हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सरकारी नौकरी पर। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमने ऑलरेडी 5 क्लास परसेंटेज की कंप्लीट कर ली हैं और आज हमारी परसेंटेज की 6 क्लास स्टार्ट हो रही है। बट 6 क्लास स्टार्ट होने से पहले हम कुछ पॉइंट्स को लर्न करते हैं जो हमारे क्वेश्चनों के अंदर एक बहुत बड़ी भूमिका को निभाएंगे। जैसे कि वो कौन कौन से पॉइंट हैं यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए हमारा जो फर्स्ट पॉइंट होता है मेरे प्यारे दोस्तों, 1/3। 1/3 को हम दशमलव में 0.33 ... लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। 0.3 को 1/3 लिख सकते हैं और 1/3 को हम 0.33 ... कर लिख सकते हैं। डॉट का मतलब है कि 3 हमारा आता रहेगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा हमारा पॉइंट है हमारा 1/7। 1/7 को हम पॉइंट के अंदर लिखेंगे 0.14। कितना लिखेंगे? 0.14। तीसरा पॉइंट है हमारा 1/9। 1/9 को हम 0.11। देखिए ये हमारा डॉट करके आता रहेगा, मतलब 14 कर हमारा आता रहेगा। इसी प्रकार हमारा 0.11 आता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1/11। 1/11 को हम लिखते हैं 0.99 कर हमारा आता रहेगा। नेक्स्ट है हमारा 1/2। 1/2 को हम लिखेंगे 0.5। 0.5 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं और 1/2 को हम 0.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो मैं आपको पॉइंट्स मेरे दोस्तों बता रहा हूं तो प्लीज़ इनको आप याद कर लें, क्योंकि अगर आपके ये याद होंगे तभी आप आगे के जो क्वेश्चन है आसानी से कर सकते हो, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। देखिए हमारा पहला पॉइंट है 1/3 को हम 0.33 कर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 1/7 को 0.14 कर लिख सकते हैं, मतलब 14 हमारा आता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1/9 को हम 0.11 लिख सकते हैं। 1/11 को 0.09 कर लिख सकते हैं और 1/2 को हम 0.5 दशमलव के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, अब कुछ कॉन्सेप्ट है, इनको आप सही से ध्यान रखना प्लीज। फोकस आपका बोर्ड पर होना चाहिए। जैसे कि हमारा 1/3 है। 1/3 तो हम भाई 2/3 का कितना लिखेंगे? 2/3 का भाई 1 की जगह 1 और 3 की जगह 3 आ गया, बट हमको इसका डबल करना है गाइस। क्या करना है हमको? डबल। तो भाई इसका डबल हमें करना है तो कितना आएगा? 0.666 कर हमारा आता रहेगा। इसी प्रकार अगर 5/3 हो हमारा, तब उसका हम 5 गुना कर देंगे। 9/3 हो तब हम उसका 9 गुना कर देंगे। आ रहा है समझ में? इसी प्रकार हमारा 4/3 हो तब हम उसको 4 गुना कर देंगे। मतलब जितना होगा हम उसको उतना गुना कर हमको आना चाहिए, तभी कॉन्सेप्ट हमारे या आपके समझ में आएंगे। ठीक है गाइस, 1/7 इसको 2/7 हम कैसे करके लिखेंगे? भाई इसको भी 2 गुना हमको करना है। 2 गुना कैसे करके होगा भाई? 14 का 2 गुना कितना होगा हमारा? 28 गाइस। 28 हमारा आता रहेगा। इसी प्रकार 3/7 हो भाई 3 गुना कर दो। 14 दूनी 28, 14 3 42 हो जाएगा। 5/7 हो तो 5 गुना होगा। 7/7 हो तो 7 गुना होगा। 8/7 हो तो 8 गुना होगा। मतलब आपसे ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। इसी प्रकार है 1/9 का हमारा है 0.1111 है।
अगर कोई हमसे 2/9 का पूछे तब हम क्या करेंगे, 0.18, मतलब 9 का 2/9 का हमारा 1/9 का है। देखिए गाइस हमारा 0.11 है या नहीं है। अब 1/9 का है 0.11, अब इसका दुगना कितना होगा हमारा 22 कर हमारा आता रहेगा। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है 1/11 को हम 0.009 कर लिखते हैं। अब 2/11 को हम कितना लिख सकते हैं, 0.18 हमारा आता रहेगा। ये हमारे कुछ कॉन्सेप्ट हैं, तो प्लीज़ आप इन पर सही से कॉन्सेप्ट करिएगा और बार बार इन पर आप प्रैक्टिस करें। ठीक है गाइस। अब हम पहले इसको रफ करते हैं, देन हम अपने क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं कि एग्जामिनर हमसे किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है गाइस, तो हम इसको रफ करते हैं। देखिए गाइस, अब पहला क्वेश्चन है, देखिए हमारा 18.75%। भाई 18.75% है हमारा। ठीक है गाइस। अब हम देखिए 18 सही 75% को हम देखिए 25% का आपका कितना होता है, 1/4 होता है। अब 25 का ये कितना गुना है, 25 दिए 75 और 3/4, मतलब सिंपल सी बात है कि 75% का हमारा कितना आ जाएगा, 3 गुना कर दो 25 का तो 3/4 हमारी फ्रैक्शन आ जाएगी। तो फिर हम 75% को 3/4 मतलब 18 सही 3/4 18.75% को लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, क्या हम 18 सही 3/4% को 25% माइनस 6 सही 1/4% लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन या इस तरह के टाइप नहीं करा है तो प्लीज़ आप पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी क्लास को आप वॉच करें, देन यू विल गेट नो कि हमें कैसे करके करना है। अगर आप थोड़ा सा भूल गए हो तो थोड़ी मैं आपकी प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए हमने दूसरी क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन करे थे, जैसे कि हमारे पास में ये 28 है, नेक्स्ट है गाइज हमारा 9 और यहाँ पर हो गया 7/9। अब हमको इसको भाई माइनस करना है, यहाँ पर माइनस है तब हमको माइनस करना है, तब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे। देखिए मैंने आपको बताया था अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तब हम इस वाले नंबर को क्या करते हैं, इसके अंदर +1 कर देते हैं। मतलब 9 के अंदर 1 प्लस करोगे तब हमारा कितना हो जाएगा 10। 28 में से 10 गया, कितना बचा हमारा 18, मतलब 18 सही। अब डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर हमको माइनस करना है, तो 9 में से 7 गया, 2 और 9, क्या हम 18 सही 2/9 इसको हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी प्रकार हमारा है 25 माइनस 6 सही 1/4 को हम कैसे करके करेंगे। अब देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तब हम इसको क्या करते हैं, 1 प्लस कर देते हैं। क्या करते हैं, 1 प्लस करते हैं, तो हमारा 6 का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 25 में से 7 गया, कितना बचा 18। डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर करेंगे, 4 में से 1 गया, 3/4। क्या हमारा यही है, बिल्कुल यही है। देखिए सेम टू सेम। इस तरह के कॉन्सेप्ट के मैंने बहुत सारे आपको क्वेश्चन करा दिए। आई होप जो मैं आपको आगे क्वेश्चन कराऊंगा वो आपके बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। अगर आपने नहीं करे तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी क्लास को प्लीज़ वॉच करें, देन आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो। अब हम अपने क्वेश्चन को समझते हैं। अब हमारा 25% माइनस 6 सही 1/4% आ गया।
अब 25% को क्या हम 1/4 फ्रैक्शन के अंदर लिख सकते हैं? बिल्कुल। और 6 सही 1/4 को हमने कितना लिखवाया था? 1/16। इसका एलसीएम करेंगे, कितना आएगा? 4 और 16 का एलसीएम 16 आ जाएगा। 1 गुणा 4 चौक 16, तो 4 लिख देंगे, -1 कर देंगे। 4 एकम 4 और 4 में से 1 गया तो 3/16 हमारा आ जाएगा। 3/16। जब 18.75% को हम फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों हमारी 3/16 फ्रैक्शन आ जाएगी। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8.75%। इसको हम भाई किस तरह से करेंगे? वही लॉजिक सेम टू सेम। 8 की जगह 8 ही लिख दो। 75% को हम 3/4% लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है? 15% में से 15% माइनस यहाँ पर 6 सही 1/4% लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। भाई 8 की जगह हमको क्या है? 1 प्लस कर लेना है, मतलब 8 को 9 मान कर चलना है हमको। 15 में से 9 गया, 6 सही 1/4, 4 में से 3 गया 1 और 1/4% हमारा आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत करा दिए हैं, तो प्लीज़ आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। और हमारा 15% माइनस 6 से 1/4, अगर आपका 5% अगर आपसे आता है तभी आप कर सकते हो। 5% हमारी कितना होता है? 1/20 होती है हमारी। अब 15, 5 का हमें 3 गुना करना है भाई। 5 का कितना गुना है? गुना करना है 3, तो 5 दिए 15% को हम क्या लिख सकते हैं? 3/20 लिख सकते हैं क्या? 15% को हम बिल्कुल लिख सकते हैं 3/20। 6 सही 1/4 को हमने ऑलरेडी आपको इस तरह के क्वेश्चन भी करा दिए हैं, और मैंने कुछ लॉजिक, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं वो भी मैंने आपको नोट करा दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए 6 से 1/4 को हम कितना लिख सकते हैं गाइज? 1/16। अब 1/16 हो गया। 16 और 20 का एलसीएम हमारा कितना आएगा गाइज? 80। कितना आएगा हमारा भाई? 80 आ जाएगा। अब 20 चौक 80 हो जाएगा, तो 3 गुणा 4 माइनस 16 पंजे 80, तो 1 गुणा 5 हो जाएगा हमारा। 3 चौक 12 माइनस 5 एकम 5/80 हो जाएगा हमारा। 12 में से 5 गया तो अब हमारा 7/8 हमारा आ जाएगा गाइस। 7/8 हमारी फ्रैक्शन आ जाएगी। देखिए मैं ये जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट, ये आपको समझाने के लिए करा रहा हूँ। अगर आपको ये माइंड में करने हैं, बिना पेन के उठा ही आपको सॉल्व करने हैं, तो प्लीज़ कॉन्सेप्ट पर आप थोड़ा ध्यान दें। जैसे कि देखिए हमने ये आपको क्वेश्चन कराया, समझा कर कराया था, तब इसलिए हमारा लॉन्ग हो गया। अब हम इसको भाई ट्रिक बाय करना चाहते हैं कि हमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि मुझे समझाना है, तब मुझे आपको सबको लॉन्ग तरीके से कराना पड़ेगा। ठीक है गाइज। अब मैं आपको शॉर्ट करना सिखाता हूँ। जैसे भी 18.75% है भाई, इसको हमें 25 में से 6 करना हैगा। सिंपल बात है, हमको यही सुनना भाई 25% में से 6, 25% में से 6 मतलब 25% माइनस 6, 75% की 3/4 होती, ये हमको आना चाहिए, क्योंकि 25% की कितनी होती है? 1/4, तो 25 थी है 75 मतलब 3/4 हमारी हो जाएगी। मतलब 25% माइनस 6 से 1/4 हो जाएगी। 25% को हम 25% को हम कितना लिख सकते हैं? 1/4 लिख सकते हैं। 25% को कितना लिख सकते हैं? 1/4, और 6 से 1/4 को हम कितना लिख सकते हैं? 1/16। 1/16 का कितना एलसीएम आएगा? 16 आएगा। 4 चौक 16 हो जाएगा, और 3/16 आ जाएगा। अगर आप बिना पेन के उठाए करना चाहते हो तब। इसी तरह से आप इसको भी कर सकते हो। 8.75% को भाई इसको 15% मानकर 6 माइनस कर दो, क्योंकि इस तरह के कॉन्सेप्ट हमने बहुत सारे कर लिए हैं।
ठीक है गाइस, अब हम इसको पहले रब करते हैं। अब बहुत सारे क्वेश्चन अब आपके सामने ओपन होने वाले हैं गाइस। देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए पीडीएफ निकलवा के लेकर आया हूं कि जिससे कि आप बहुत सारी प्रैक्टिस आराम से कर सको। जैसे कि गाइस हमारे पास पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन मैंने 18.75% आपको करा दिया है। दूसरा क्वेश्चन है गाइस 8.75% भी मैंने अभी आपको करा दिया है। और ये दोनों क्वेश्चन मेरे दोस्तों पुलिस के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं 2017 में, 2017, 2018 में हरियाणा के उसमें बैच में पूछे जा चुके हैं ये, और यूपी से भी पूछे जा चुके हैं। मतलब अब आप समझ सकते हो कि इस तरह के क्वेश्चन पुलिस के अंदर, या जिसको हम कांस्टेबल बोलते हैं, उनके अंदर बहुत बार पूछे जा चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन। मतलब ये दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है गाइज हमारा 343.75%। अब देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। भाई इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 343.75, भाई 343, क्या हम इसको 3/4% लिख सकते हैं? हाँ भाई 343 सही 3/4, 75% को 3/4 हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे भाई, 350% में से 6 सही 1/4% को माइनस करोगे तब हमारा ये आएगा, क्योंकि 350 6 की जगह 1 1 प्लस हो जाएगा, और 350 में से 7 गया, कितना बचा हमारा 343, और हमारा 4 में से 1 गया, 3/4 हमारा आ जाएगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब 350% को हम कितना लिख सकते हैं भाई, क्या हम 350% को 3 + 50 का 1/2 होता है, 2 3 6 और 1 7, क्या हम 7/2 लिख सकते हैं 350% को भाई? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है गाइज, 350% को हम 7/2 हो गया, और नेक्स्ट है हमारा 1/16, ये हमने पढ़ चुके हैं पहले भी। भाई इसका एलसीएम 16 आ जाएगा, 2 8 16, तो 8 7 56 में से 1 गया, 55/16 आंसर हमारा हो जाएगा। क्या आपकी ये बात समझ में आ गई? आई होप समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 156.25%। 4 क्वेश्चन है हमारा 156.25%। 156.25% को हम किस तरह से करेंगे, देखिए अब आप यहाँ पर देखो कैसे करते हैं। क्या हम 156 को, पहले हम 156 ही करते हैं, क्योंकि 25% का कितना होता है, 1/4 होता है। 156 को हम 1 + 1/2, मतलब 2 × 2 और 1 3/2 हम लिख सकते हैं। ये समझ में नहीं आएगा आपकी, तो मुझे थोड़ा शॉर्ट मतलब थोड़ा लॉन्ग करना पड़ेगा। 150% + 6 सही 1/4%, क्या हम इसको लिख सकते हैं भाई? 150 और 6 कितना हो गया, 56 हो गया, और 1/4 सेम टू सेम हो गया हमारा। ठीक है गाइस, अब हम 150 को मतलब 1 + 50 का 1/2, 2 × 2 और 3/2, हमने भी तो यही लिखा था भाई पहले, बट वो शॉर्ट ज़्यादा हो गया था, इसलिए मुझे देखो आप सबको समझाना है, तो मुझे भाई हर एक स्टेप आपको बताना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो 150% का 3/2 हो गया, और 1/16 हो गया। इसका एलसीएम कितना हो गया गाइस, मतलब 16 हो गया इसका एलसीएम, 16 हो गया, 2 8 16, 8 के 24 और 1 25/16 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अब हमें थोड़ा
मतलब जो हम लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं उसको हल्का हल्का करके हम शॉर्ट करेंगे। ठीक है गाइज, कैसे करेंगे देखिए, इसका एलसीएम 16 हो गया और 2 8 16 होता है, 8 3 24 और 1 25/16 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है वो हमारा 5th क्वेश्चन है गाइज हमारा 155.55%। देखिए कॉन्सेप्ट आप प्लीज़ सही से ध्यान रखना, तभी आप आराम से कर सकते हो। ठीक है गाइज, अब आप यहाँ पर देखिए हम कैसे करें इसको। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम 155 ही लिखेंगे। 55% का भाई मैंने आपको 0.11 कहीं पर लिखवाया था, बिल्कुल लिखवाया था, तो 11 पंजे 55 मतलब 1/9 का 0.11 होता है। अब हम इसको 5 गुना कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5/9% हमारा हो जाएगा। अब हम इसको क्या ये लिख सकते हैं भाई 150% प्लस 5 सही 5/9%। 150 का हमने कितना करा था गाइस 3/2 लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि 1 प्लस 1/2 होता है, 2 कम 2 और 1 3/2 हमारा 150% का आ जाएगा। 5 सही 5/9 की फ्रैक्शन कितनी होती है हमारी 1/18। इसका एलसीएम हमारा गाइस 18 हो जाएगा। 2 निम 18 तो 9 3 27 और 1 हमारा 28 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 14 9 मतलब 14/9 इसकी हमारी फ्रैक्शन हो जाएगी। 14/9 मतलब 155.55% की जो फ्रैक्शन है वो 14/9 हमारी आ जाएगी। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। देखिए मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो क्वेश्चन एग्जामिनर पहले ही एग्जामिनर ने पूछ लिए हैं, मतलब जो क्वेश्चन मैं वही क्वेश्चन आपको करा लिया हूँ, चाहे वो एग्जाम कोई सा भी हो ऑलरेडी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46 सही 66% को हम भाई फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब आप यहां पर देखो भाई 46 सही 66% को क्या हम ये लिख सकते हैं 11 छंग 66 मतलब 6/9, 2 3 6 मतलब 3 दूनी 6 और 3 3 9 मतलब हम इसको 2/3 मतलब 46 सही 2/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर इस तरह से समझ में नहीं आए तो एक ट्रिक और है इसकी, देखिए कौन सी ट्रिक है वो वाली हमारी। 46 सेम टू सेम ऐसे ही देगा, ये किसका डबल हैगा 33 का डबल है, और 0.33 मैंने कहीं पर कराया था, किसका कराया था 1/3 का कितना होता है 0.33 होता है। अब हम इसको डबल करेंगे 0.33 को, तब हमारा कितना होगा 2/3 होगा, और यही तो हमारा आया था भाई 46 सही 2/3 अभी हमारा। देखिए कई तरीके से क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन के 10 तरीके होते हैं करने के, बट मैं आपको 1 या 2 ही तरीके, देखिए 2 तरीके तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन के कराऊंगा। ठीक है, 2 तरीके हर एक क्वेश्चन के कराऊंगा, बट आपको 10 तरीके नहीं करा सकता। परसेंटेज में 2 तरीके लेके चलेंगे, जैसे हमारा इससे आगे वाला चैप्टर आएगा उसमें उस चैप्टर की भी मतलब आपका यूज हो जाएगा, मतलब ट्रिक यूज हो जाएगी, और परसेंटेज की मतलब आपके पास 3 ट्रिक यूज हो जाएंगी। नेक्स्ट जैसे जैसे चैप्टर आपके आगे बढ़ते रहेंगे उतनी ट्रिक हमारी यूज होती रहेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब यही वाला क्वेश्चन अभी हमको देखना है, क्या हम इसको 50% माइनस 3 सही 1/3% लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए 50 में से 4 गया कितना बचा 46, क्योंकि इसका 3 में 1 प्लस करना है हमको, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। 46 आ गया, 3 में से 1 गया 2/3 हमारा आ गया। अब हम देखिए 50% को 1/2 कर लेंगे, 3 से 1/3 को 1/30, एलसीएम कितना आएगा 30 आ जाएगा, 15 दूनी 30 14 हो जाएगा, और 7/15 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, 7/15 क्योंकि 2 सत्ते 14 और 15 दूनी
30। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये 5वां था, ये 6 है हमारा, और ये हमारा 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन है गाइज हमारा। 43.75% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तब हमारा कितना आएगा। पहले हम इसको 43 लिखते हैं। 75 का 3/4% होता है हमारा 43, इसको हम 50% ही लेकर चलते हैं। ठीक है गाइज, तो 6 सही 1/4% हमारा हो जाएगा। 1/2 और 1/16, 16 एलसीएम हो जाएगा। 2 × 16, 8 में से 1 गया, 7/16 हमारा राइट आंसर गाइज आ जाएगा। ठीक है गाइज, देखिए 43.75% को हम 43 सही 3/4 लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 50% में से 7 गया, कितना बचा 43, और 4 में से 1 गया 3/4। ठीक है गाइज, नेक्स्ट है इसी प्रकार 50% को हमने 1/2 लिख लिया। नेक्स्ट है -1/16 की ये फ्रैक्शन होती है हमारे, मतलब 6 से 1/4% है इसकी फ्रैक्शन 1/16 होती है। नेक्स्ट है एलसीएम लोगे बाद को हमारा 7/16 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा 8वां क्वेश्चन 56। 8वां क्वेश्चन है हमारा 56.75%। इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तब हमारा कितना आएगा। देखिए अब आप 56 सही 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है हमारी 1/4। क्या हम इसको 50% प्लस 6 सही 1/4 लिख सकते हैं? बिल्कुल। 50% की फ्रैक्शन 1/2 प्लस 1/16, एलसीएम कितना आएगा इसका 16 हो जाएगा, और 2 × 16, 8 प्लस 1 मतलब 9/16 राइट हमारा आंसर हो जाएगा गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 71.42%। 9 क्वेश्चन 71.42% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तब हम इसको कैसे करेंगे। देखिए अब आप देखो 71 सेम टू सेम ऐसे लिख देते हैं। 42 ये किसका होता है? देखिए 1/7 की फ्रैक्शन कितनी होती है हमारी 0.14, मतलब 0.14 कर हमारी फ्रैक्शन वो आती रहती है। ठीक है गाइस, अब 14 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें कितना गुना करना पड़ेगा कि 42 हो जाए। देखिए 14 कम 14, 14 दूनी 28 और 14 तिये 42, 14 तिये 42 मतलब 3/7 हमारा हो जाएगा। 3/7 हमारी फ्रैक्शन हो जाएगी। अब हमको देखिए ये देखना है, सबसे पहले हमें 7 पर हमें फोकस करना है और 71 पर। पहले देखिए 1/7 में यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। 1/7 की फ्रैक्शन कितनी होती है 14 सही 2/7% होती है। अब हमें 71 मतलब यहाँ पर 70 के आसपास नंबर आना चाहिए हमारा, तब हमारी 14 की गुणा कितने से करें कि 70 के आसपास होता है भाई। 14 पंजे 70 मतलब इसको हमें 1/7 को कितना गुना करना पड़ेगा 5/7। 5/7 का मतलब 14 पंजे 70 और 2 पंजे 10/7। वट हमारा न्यूमरेटर यहाँ पर बड़ा है, तब हम क्या करेंगे 7 एकम 7 मतलब 71 सही 3/7। 71 सही 3/7 को हम कितना लिख सकते हैं 5/7 हमारी ये फ्रैक्शन हमारी गाइज आ जाएगी। 5/7 हमारा आंसर आ जाएगा। हमारे 9 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। ये क्वेश्चन बहुत टाइम्स एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बट इससे पहले हम इसको रफ करते हैं। ठीक है गाइज, देखो दोस्तों अब हम 10वां क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन हमारा कौन सा है 28
ये है हमारा 10वां क्वेश्चन, 28.75%। क्या यही है 28 पॉइंट, नहीं बच्चों 57 है हमारा, ठीक है, सॉरी कोई नहीं 28.57% हमारा। इसको एक फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है गाइस। अब हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए 28 को हम 28 लिख लेते हैं पहले। 57 को हम कितना लिखें, 57 को हम कितना लिखें? देखिए 57 जैसे कि हमने आपको कराया था 1/7 का 0.14 कर भाई 141414 कर आता है ही नहीं आता है? बिल्कुल आता है। अगर 14 की जगह अगर मैं 5 कर दूं तो एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पॉइंटों के अंदर जो आगे वाला नंबर होता है वो हमारा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि उसका मान हमारा निश्चित नहीं होता है दोस्तों। जैसे कि हमारा ये 57 है और 14 चौक हमारे 56 होते हैं। ये हमारा 57 मतलब 0.57 है। क्या हम 56 की जगह 57 को नोट कर लें तो एनी प्रॉब्लम? क्योंकि देखिए दशमलव के अंदर एक नंबर ज़्यादा हो उससे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं 14 चौक 56, क्या हम इसको 4/7 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, इसको हम 4/7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1/7 को हम 0.14 लिख सकते हैं और 14 का 4 गुना करेंगे तो 14 चौक 56। मैंने आपको बताया था कि बार बार अगर कोई नंबर आता रहे तब हम उसको एक बढ़ाकर लिख लेते हैं। ये हमने छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। देखिए 6 क्लास 7, 8, 9, 10 में इनमें बहुत सारे हम क्वेश्चन करते हैं, और जब भी कोई दशमलव में कोई नंबर आता है उसको हम एक ज़्यादा कर लिख लेते हैं। इसी प्रकार हमने 56 को हमने 57 लिख लिया, एनी प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब 28 सही 4/7, 7 पर फोकस दो गाइज। हमारा 1/7 की फ्रैक्शन हमारी कितनी होती है? 14 सही 2/7 होती है। इसका मतलब ये 2 गुना है हमारा, 2 गुना मतलब 2/7 की फ्रैक्शन है ये हमारी। कैसे करके देखिए, 14 दूनी 28 हो जाएगा, 2 दूनी 4/7, तो 2/7 को हम 28 सही 4/7 लिख सकते हैं गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57.14। 11 क्वेश्चन है हमारा 57.14%। भाई ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है हमारा। इजी क्वेश्चन कैसे है भाई? 0.14 तो हमने बहुत बार करा है। कैसे करके करा है? अब आप यहाँ पर देखिए, इसको 57 सही 14 को 1/7 लिख लें, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। 50 इसको हम कितना लिखेंगे? 50% प्लस 7 सही 1/7%। 50 को हम कितना लिख सकते हैं? 1/2। कितना लिख सकते हैं गाइज? 1/2 लिख लेते हैं। और 7 सही 1/7 ये किसकी फ्रैक्शन होती है? 1/14 की। इनका एलसीएम कितना होगा? 14 होगा। 2 सत्ते 14, 7 और 1 8, 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14, मतलब 4/7 को जब हम प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तब हमारा 28.57% आएगा, ठीक है गाइज। ये हमारी 4/7 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58.33%। 58.33%, 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन है हमारा 58.33%। अब हम इसको कैसे करेंगे फिर देखिए। अब आप देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इजी है हमारा। इजी कैसे है? 58 को क्या हम 58 लिख सकते हैं? बिल्कुल। 0.33 की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/3। 1/3 होती है हमारी, क्योंकि देखिए
3 को हम दशमलव या डेसिमल में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, 0.3333 कर हमारा आता रहता है। क्या हम 58 इसको हम ये लिख सकते हैं भाई ब्रेक कर 50% प्लस 8 सही 1/3%। 1/50 की फ्रैक्शन होती है हमारी 1/2, 8 सही 1/3 की होती है हमारी 1/12। इनका एलसीएम हमारा 12 आ जाएगा, 2 छंग 12, तब हमारा 7/12 हमारा आंसर हो जाएगा गाइस। अंडरस्टैंड? इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 131.25%, 131.25%। बहुत इजी है भाई। देखिए ऑलरेडी हमने 7/12 इसकी निकाल चुके हैं। 131.25% को हम कैसे करके ब्रेक करेंगे। देखिए 131 25% को क्या हम 1/4 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं गाइस, ठीक है। नेक्स्ट है इसी प्रकार हमारा 125% प्लस 6 सही 1/4%, इसको ब्रेक कर हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 125 और 6 131 और 1/4 हमारा हो जाएगा। 125 को भाई हम कितना लिखें भाई, 125 का हो जाएगा 1 और 25% का 1/4 एकम 4 और 1 5/4, मतलब इसको हम 5/4 लिख लो और 1/16, 16 फ्रैक्शन हो जाएगी। 4 चौक 16 4 पंजे, मतलब 4 चौक 16 4 पंजे 20 और ये 21/16 हमारा राइट आंसर आ जाएगा गाइस। अंडरस्टैंड? 21/16 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 31.25, 14 क्वेश्चन। 31.25 को हम कैसे ब्रेक करें? देखिए बहुत इजी है, ये भी हमने ऑलरेडी ये कर चुके हैं। अब इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन मतलब भाई इसको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा इजी। देखो 25% की 1/4 होती है, तब इसको हम भूल जाओ। 25% प्लस 6 सही 1/4%, इसको हम लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि 25 और 6 31 और 25 की 1/4, ठीक है। नेक्स्ट है 25% की 1/4 हो जाएगी और प्लस 1/16, 6 से 1/4 की फ्रैक्शन हो जाएगी। एलसीएम हमारा 16 आ जाएगा, 4 चौक 16, 4 और 1 5/16 राइट हमारा आंसर हो जाएगा गाइस, ठीक है। 5/16 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमारा MTS 2019 के अंदर ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है गाइस। MTS 2019 में ये वाला क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा क्वेश्चन है वो हमारा 726, 15 क्वेश्चन है हमारा 726 2/3%। अब भाई इसको हम कैसे करके करेंगे, करो जल्दी फटाफट गाइस। बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन प्लीज़ आप एक बार सोल्व करके देखिए। अगर आपसे नहीं आएगा, आई एम हियर, सो डोंट फियर। ओके गाइस, करिए जल्दी फटाफट। आपके पास 20 सेकंड हैं, 20 सेकंड में इसका आंसर आ जाना चाहिए गाइस, ठीक है। बहुत गर्मी पड़ रही है आजकल। देखिए गाइस, अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया है देन बहुत अच्छा, अगर आपने नहीं करा है तब भी बहुत अच्छा। क्या हम 726 सही 2/3 को क्या हम इसमें ब्रेक कर सकते हैं गाइस? 720 प्लस 6 सही 2/3% में ब्रेक कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 720 और 6 726 आ गया, 2/3 हमने सेम टू सेम लिख दिया, बिल्कुल ब्रेक कर सकते हैं गाइस।
ठीक है। अब 720 को हम कैसे करके करें भाई, 720, 700 का कितना आ जाएगा गाइस हमारा 7 हो जाएगा। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है हमारी 1/5, 5 सत्ते 35 और 1 36/5। 720 की फ्रैक्शन होगी हमारी 36/5 गाइस। नेक्स्ट है इसी प्रकार इसका कितना होगा हमारा 1/6 सही 2/3 किसकी होती है हमारी 1/15 की। 1/15 की को परसेंटेज में हम कन्वर्ट करेंगे तब हमारा इसकी वैल्यू कितनी होती है 6 सही 2/3। मैंने ऑलरेडी ये वाले कॉन्सेप्ट आपको करा दिए हैं गाइज। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है सो प्लीज वॉच 1 2 3 4 वीडियो। ओके गाइज, अब हम सॉल्व करते हैं भाई। इनका एल्सियम कितना आएगा 15 आ जाएगा। 5 3 15 मतलब 3 छंग 18 के 8 आ जाएगा। हाथ से ले 3 3 9 और 1 10 प्लस 15 कम 15 इतना हो जाएगा और 109/15 हमारा राइट आंसर हो जाएगा गाइस। 109/15। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप 16 क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर है हमारा क्वेश्चन। 222.22%। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो प्लीज पहले आप करिए, आपके पास 10 सेकेंड है गाइस। ठीक है गाइस, जल्दी फटाफट करिए। 10 सेकेंड में ये वाला क्वेश्चन आ जाना चाहिए हर एक बच्चे से। देखो अब हम इसको ब्रेक कैसे करते हैं गाइस। देखिए 222 का सेम टू सेम 222 लिखते हैं। 22 को हम कितना लिख सकते हैं 1/9 का कितना होता है 0.1111। तो 11 का डबल कितना होता है हमारा 22। तो अब हमारा कितना हो जाएगा भाई 2/9 तो हो जाएगा। 2/9 हमारा हो जाएगा। ठीक है गाइस, देखिए 0.11 को हम 1/9 लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। अब हम 2/9 को हम कितना लिखेंगे 0. कितना लिखेंगे गाइज 0.22 लिख सकते हैं हम 2/9 को, क्योंकि हमारा 2 गुना हो जाएगा 11 का। अंडरस्टैंड गाइज, आई होप कि आपको सही से समझ में आ गया होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, जिसने कर लिया है देन बहुत अच्छा, अगर नहीं करा है देन ऑल्सो बहुत अच्छा। देखो अब यहाँ पर इसको हम ब्रेक कैसे करते हैं भाई। इसको हम 200% प्लस 22 सही 2/9% लिख सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, प्लस ही तो करा है, आराम से हम लिख सकते हैं। अब 200% का हमारा कितना होता है ये तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, 2 हो जाएगा। 22 सही 2/9 यहाँ पर कितना है 9। अब हम 1/9 की फ्रैक्शन निकालते हैं गाइस, पहले यहाँ पर करते हैं। ठीक है, 1/9 1/9 की फ्रैक्शन कितनी होती है हमारी 11 सही 1/9। अब 2/9 की कितनी होगी हमारी 11 का डबल 22 हो जाएगा। 22 सही 2/9 ये है। तब हमारी 22 सही 2/9 को प्रतिशत का मतलब फ्रैक्शन में हम इसको कन्वर्ट करेंगे तब हमारा कितना हो जाएगा 2 गुना ही तो है ये 2/9 ही तो करेंगे हम इसको भाई, इतना ही करेंगे। अब इसको 9 दूनी 18 और 2 20/9 इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस। अंडरस्टैंड, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है उत्तर प्रदेश पुलिस में 2017 में। ठीक है गाइस, क्योंकि देखो मैंने आपके लिए पूरी पीडीएफ निकलवा ली है। जिसको पीडीएफ चाहिए देन यू कैन मैसेज मी। आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करना, मेरे पास मैसेज आएगा देन आई विल सेंड यू पीडीएफ। मैं आपको परसेंटेज का फुल पीडीएफ सेंड कर दूंगा। जितना मैंने अब तक आपको पढ़ाया है वो सब मैं आपको पीडीएफ में सेंड कर दूंगा गाइस। ठीक है,
ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब लास्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इस क्लास का मतलब 6th क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। इससे बाद को हमारी क्लास एंड हो जाएगी। क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 17 क्वेश्चन 343.75% को हम कैसे फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कैसे करेंगे गाइस। ठीक है, मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, सो प्लीज़ पहले आप करिए। ठीक है गाइस, देखिए खुद अपने आप जितनी आप मेरे दोस्तों प्रैक्टिस करोगे उतने आप बेहतर से बेहतर होते जाओगे। जितनी प्रैक्टिस उतना निखार। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर देखिए जिसने कर लिया अच्छा और जिसने नहीं करा उसके लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है गाइस, यहाँ पर देखो अब हम इसको कैसे ब्रेक करते हैं। भाई 343.75% को 343.75% को क्या हम 3/4 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। आई होप कि आपको अब समस्याएं नहीं आनी चाहिए। ठीक है, 343 क्या हम इसको 350% में से 6 सही 1/4% लिख सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि 350 में से 7 गया तो हमारा कितना बचेगा? 343। क्योंकि हम यहाँ पर 1+ कर लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बता दिया है। ठीक है गाइस, 350 का पहले 350 का करेंगे 3 + 1/2, मतलब 2 3 6 और 1 7/2। देखिए आपका 7/2 हो जाएगा 350 का, और 6 सही 1/4 का कितना होगा हमारा? 1/16। इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी गाइज हमारी? 16। 2 8 16, 8 7 56 -1, मतलब 56 में से 1 गया, 55/16 हमारा राइट आंसर हो जाएगा गाइज। आई होप कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। देखिए अगर आपके समझ में नहीं आई ये क्लास, देन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ 1 क्लास को वॉच करना, देन 2nd क्लास को वॉच करना, देन 3rd, देन 4, देन 5। अगर ये आप 5 क्लास को सही से कर लेते हो, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं और उनको अगर आप लर्न कर लेते हो, प्रैक्टिस में सही से लेकर आ जाते हो, तब मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस क्लास के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे सोल्व नहीं हुए। ठीक है गाइज, देन आज के लिए इतना ही, और कल जो हमारी क्लास होगी वो होगी 7 क्लास, और 7 क्लास में आपका 7 क्लास टोटल ऑफ प्रैक्टिस की रहेगी। मतलब जितना मैंने अब तक आपको पढ़ाया है परसेंटेज के अंदर, मतलब 6 क्लासों के अंदर जितना मैंने आपको पढ़ाया है उन सब का रिवीजन होगा, टेस्ट होगा, और देन समथिंग 10 या 15 क्वेश्चन कुछ बचे हैं जो आपके कॉन्सेप्ट से बचे हुए हैं, और 10 या 15 मतलब समथिंग 20 क्वेश्चन मान के चलिए। 20 क्वेश्चन मैं कल आपको बताऊंगा। 20 क्वेश्चन प्लस साथ में बच्चों में आपका टेस्ट लूंगा। जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसका रिवीजन होगा, प्रैक्टिस होगी। मतलब जितना हमने अब तक लॉन्ग टर्म में पढ़ा है, मतलब लॉन्ग है जितना हमारा, उन सबको मतलब 6 क्लास मतलब हमने कर ली है अब तक। 6 क्लास में समथिंग 5 घंटे क्लास हैं टोटल ऑफ। जब 5 घंटे का हमको 1 घंटे में हमको रिवीजन करना है, 15 से 20 क्वेश्चन भी करने हैं जो हमारे न्यू कॉन्सेप्ट हमारा बचा हुआ है। और उन तरह के क्वेश्चन तो कुछ ज़्यादा ही पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर गाइज, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं उन तरह के क्वेश्चन। वो वाला टाइप कुछ ज़्यादा ही आता है। देखो ये वाले क्वेश्चन भी एग्जाम्स के अंदर आते हैं। मैंने आपको बता दिया है MTS के अंदर क्वेश्चन बहुत सारे इनमें से आ चुके हैं, जितने मैंने अब तक आपको क्वेश्चन कराए हैं। और जो कल मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा 15 से 20, वो तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बट अगर आपके कॉन्सेप्ट लर्न नहीं है तो प्लीज़
आप डू द प्रैक्टिस, आप सही से प्रैक्टिस करें, देन आपके समझ में बहुत अच्छी तरीके से आएगा। कल हम डिवीज़न, प्रैक्टिस, टेस्ट, ये 3 चीज़ें करेंगे और चौथी चीज़ हमारी जो आगे के 15 से 20 क्वेश्चन है वो करेंगे, चाहे 1 आवर की क्लास हो चाहे 2 आवर की क्लास हो, समथिंग 1 से लेकर 6 क्लास तक जितना हमने पढ़ा है उसका रिवीजन हमारा हो जाएगा इस क्लास के अंदर, टेस्ट हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी और कुछ जो आगे के क्वेश्चन है वो भी हो जाएंगे। मतलब 7 क्लास आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है गाइस, अंडरस्टैंड। और 8 क्लास में हमारा जो क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम्स में या CGL है उसमें आते रहते हैं, वो क्वेश्चन हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, अंडरस्टैंड गाइस। आज के लिए बस इतना ही। नाउ जय हिंद एंड वंदे मातरम गाइस।